नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो अपनी ऊर्जा और प्रभाव से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, जो 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर क्या खास परिवर्तन लेकर के आने वाला है, इसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा पड़ने वाला है और कैसे आप इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए मंगल के गोचर के बारे में सब कुछ। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर क्या कुछ विशेष आपके लिए लेकर के आया है। मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, शक्ति, भूमि और भाई के कारक ग्रह है, और कुंभ जो क्रांति, परिवर्तन, नवाचार और सामाजिक न्याय की राशि है, जब एक साथ मिलेंगे तो यह गोचर विशेष बन जाता है। इस समय आप सहायक कार्यों, सामाजिक परिवर्तन और नवाचार के लिए अनुकूल समय पाएंगे। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आप क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर बहस और नई सरकारों का उदय देख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में यह गोचर आपको साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देने वाला है। नए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा यही गोचर देता है। और व्यावसायिक जीवन में नए अवसरों का आगमन, प्रतियोगिता में वृद्धि यही गोचर लाता है और नवाचारों के माध्यम से सफलता के द्वार खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हर राशि वाले को यह गोचर क्या कुछ देने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक के लिए क्या कुछ लेकर के यह गोचर आया है। मेष राशि के लिए आर्थिक जीवन में प्रत्याशित लाभ होने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। आपका झुकाव इस समय आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक लगने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी। आपके पैरों में दर्द हो सकता है। रिश्ते में प्रेम और खुशी इस समय होगी। साथी के साथ तालमेल आप इस समय बना के रखेंगे। अब है आपके उपाय की बारी कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। जब तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे और समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आपका रामबाण का काम करेगा। उपाय क्या करना है आपको? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करते रहना है। कम से कम आपको ये 27 बार जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्याओं से छुटकारा अवश्य प्राप्त होगा आपको। वृषभ राशि वाले जातक, काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय बार बार नौकरी में बदलाव आपको देखने पड़ सकते हैं। नौकरी में कोई समस्या आ रही हो तो अपने दिमाग से उसको सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा नौकरी जा सकती है। आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको पीठ दर्द हो सकता है या पैरों में दर्द इस समय हो सकता है। रिश्ते में अहंकार से जुड़ी समस्याएं इस समय हो सकती हैं। साथी के साथ तालमेल आपको बनाए रखना होगा, अन्यथा समस्याएं अधिक उत्पन्न हो सकती हैं। अब है आपके उपाय की बारी कि उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। मंगलवार के दिन माँ देवी, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को माँ वैष्णो को प्रसाद चढ़ाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो ऊपर मैंने समस्याएं आपको बताई कि ये आपको होने वाली हैं, इन समस्याओं से छुटकारा आपको अवश्य मिल सकता है, अगर माँ भगवती आप पर कृपा करें। अब बारी है मिथुन राशि वाले जातकों की। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। नौकरी के नए अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा खासा पैसा कमाने में आप इस समय सक्षम हो पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस समय बनी हुई हैं और आपको लगता है कि सुधार नहीं हो पा रहा, तो निश्चित तौर पर यही समय आपको सुधार की आशा आप कर सकते हैं।
छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको इस समय हो सकती हैं। इस समय अगर पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ाता है तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। रिश्तों में मधुरता और खुशी होगी। इस समय जीवन साथी के साथ तालमेल इस समय बनाए रखना होगा आपको। उपाय के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस मंत्र को छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार आपको नित्य प्रतिदिन करना है। कर्क राशि वाले जातक इस समय क्या ध्यान रखें? घर में हलचल हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर के इस समय आपको चिंताएं सता सकती हैं। शादी या बच्चे का जन्म इस समय हो सकता है घर में। आपके बॉस से या आपके सहयोगी से भी कुछ कहा सुनी आपकी हो सकती है और व्यवसाय थोड़ा नुकसान में हो सकता है। इस समय अगर व्यवसाय आप करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा खर्चीला ये समय है। पैसे की बचत करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। जीवन साथी के साथ थोड़ी खटपट इस समय हो सकती है। रिश्ते में मिठास लाने के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर इस समय पूरी तरह से काबू पाना होगा, अन्यथा आपको ये समस्याएं और अधिक परेशान कर सकती हैं। अगर अपनी वाणी पर आप काबू पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये समस्याओं से आप निकल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको ओम पार्वती, ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम पार्वती नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार नित्य प्रतिदिन आपको अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेना चाहिए। अब बारी है सिंह राशि वाले जातकों की। परिवार के सदस्यों से इस समय मनमुटाव बढ़ सकता है। परिवार में कोई बातचीत हो रही हो तो इसको बैठ करके सुलझा लें, अन्यथा ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। काम में थोड़ी चुनौतियां आएंगी। बॉस और सहकर्मियों के साथ टकराव हो सकता है। ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मनमुटाव आपके प्रति चल रहा है। आत्मविश्वास इस समय बनाए रखने। इस समय आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको औसत लाभ मिलेगा। थोड़ी कठिन समय ये चल रहा है। खर्च बढ़ सकता है। इस समय धनहानि भी हो सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को इस समय मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको ओम नमो नरसिंहाय का पाठ नित्य प्रतिदिन कम से कम 21 बार जपना चाहिए और हनुमान जी महाराज की पूजा आपको साथ साथ करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार जपेंगे तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त हो सकता है। अब बारी है कन्या राशि वाले जातकों की। इस समय घर में खुशियों का माहौल बनने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। काम में सफलता मिलेगी। तरक्की के योग इस समय बने हुए हैं। अच्छा लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। धन कमाने के अच्छे अवसर, बचत इस समय हो सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो स्वास्थ्य में इस समय अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस समय खत्म होने के कगार पर हो रही हैं। अब बारी है आपके उपाय की। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? रविवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ के निमित्त आपको यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं आएंगी उनमें आपको कमी देखने को अवश्य मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है गोचर? बच्चों के भविष्य और विकास को लेकर इस समय चिंता बढ़ सकती है। निराशा महसूस हो सकती है आपको इस समय। काम से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी इस समय। नौकरी बदलने का विचार बन सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बढ़ेगा। आपको परेशानियों का सामना वहां करना पड़ सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिल सकते हैं। मुनाफा कमाने की स्थिति में आप इस समय नहीं हो सकते। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल नहीं है। खर्च आपके बढ़े हुए हैं। इस समय खर्चों का कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ मधुरता में कमी आ सकती है। इसलिए आपको उपाय के तौर पर बड़े ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए कि आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को
सफ़ेद कोई मिठाई आप शुक्रवार के दिन चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो मैं ऊपर समस्या बताई, ये इनसे छुटकारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है गोचर। आपके किए गए कार्यों में सफलता इस समय नहीं मिल सकती। कौशल का पता लगाने में आपको इस समय मुश्किल होगी। नौकरी में तरक्की के लिए ये समय प्रतिकूल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में चले जाएं, तो वहाँ पर भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि यही नौकरी आपकी बनी रहे। व्यापार में औसत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय लाभ और हानि का सामना आपको करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल इस समय नहीं है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, कम से कम आपको 3 बार हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। किस्मत अच्छी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होने वाली है। मेहनत के लिए ये समय अनुकूल है। विदेश से भी कई मौके आपको मिलने वाले हैं। भविष्य के लिए शानदार साबित होगा ये समय। व्यापार में अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने वाली है। पर्याप्त धन कमाने और बचाने में इस समय सक्षम हो पाएंगे आप। पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे अगर कोई समस्या चल रही हो। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पिता की सेहत खराब हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। अगर ये समस्याएं छोटी मोटी आए तो उपाय का सहारा आपको लेना नहीं भूलना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको क्या करते रहना चाहिए? भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर या अपने घर में बैठकर आपको सोमवार के सोमवार हवन अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की आहुति इसमें देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं मैंने आपको बताई, इनसे छुटकारा आपको मिल सकता है। बारी है मकर राशि वाले जातकों के लिए। जीवन में तरक्की का सामना करने के लिए आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मन में नकारात्मक विचार ला सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चमक बिखेरने में सक्षम नहीं हो पाएंगे आप इस समय। करियर में की गई मेहनत आपको औसत परिणाम देने वाली है। काम में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना इस समय नहीं मिलेगी। व्यापार में समस्याओं और बाधाओं का सामना इस समय करना पड़ सकता है। न ज़्यादा लाभ होगा और न ज़्यादा हानि होगी। आर्थिक स्थिति इस समय कुछ अच्छी नहीं होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। यहाँ पर इस समय आपको पैरों में या फिर कमर में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा नहीं भूलनी चाहिए। अब बारी है कुंभ राशि वाले जातकों की। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी आपको। जीवन का दायरा बढ़ेगा। करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे और पदोन्नति और उच्च पद प्राप्त करने में आप सक्षम हो पाएंगे। व्यापार में भाग्य का साथ मिल सकता है। अच्छी दर का मुनाफा आप कमाएंगे। आर्थिक रूप से मंगल का गोचर वरदान साबित होने वाला है। संपत्ति में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे। आपसी तालमेल शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इस समय आपको। अगर आपके उपाय की बात की जाए तो आपको 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अब बारी है मीन राशि वाले जातकों की। इन लोगों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का साथ इस समय थोड़ा कम मिलने वाला है। करियर में भाग्यशाली साबित नहीं होंगे आप। वेतन वृद्धि और प्रमोशन में लाभ प्राप्त नहीं होगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा
प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रेम जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब है आपके उपाय की बारी। मंगलवार के दिन मां भगवती की पूजा अर्चना करें और हफ्ते में एक दिन हवन किसी भी मंत्र से आरंभ कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्याएं कम होंगी। देखिए, आपके सुझाव हमें खास हैं, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।